जय हिंद साथियों। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पेपर नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन सभी का पेपर है। तो मेरे भाई, जिनका पेपर नहीं हुआ, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बस लास्ट तक देख लेना। कमेंट में बता दो आप लोगों का पेपर कौन सी तारीख को है। ध्यान से देखो, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर MEOP KCMN से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार LTDC JRBE से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए UNTF निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, इस तरीके के सवालों को हम कैसे करते हैं। तुम्हारे सामने है MEOP। M आएगा 13 नंबर पर, E आएगा 5 नंबर पर, O आएगा 15 नंबर पर और P आएगा 16 नंबर पर। इसको देखेंगे, K आएगा 11 नंबर पर, C आएगा 3 पर, M आएगा 13 पर, N आएगा 14 पर। 13 में से 2 घटाऊंगा तो 11 आएगा, 5 में से 2 घटाऊंगा तो 3 आएगा, 15 में से 2 घटाऊंगा तो 13 और 16 में से 2 घटाऊंगा तो 14 आएगा। सेम काम तुम इसके साथ में कर दो। U आएगा 21 पर, N आएगा 14 पर, T आएगा 20 पर, F आएगा 6 पर। इसमें से 2 कम करूंगा 19 नंबर पर S आएगा। इसमें से 2 कम करूंगा 12 नंबर पर आपका L आएगा। इसमें से 2 कम करूंगा 18 नंबर पर R आएगा। तो कैसे भी कर लो, आंसर तुम्हारा ऑप्शन 1 होगा। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक कुछ भी नहीं है, सब में से तुमको 2-2 कम करना है, यही तुम्हारा लॉजिक है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में ड्रॉ को कुछ इस तरीके से लिखा गया, वियर को कुछ इस तरीके से लिखा गया। तो उसी कूट भाषा में बताओ ई को कैसे लिखा जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे भाई। इस सवाल का आंसर भी क्या होगा? यह सवाल भी 2 सेकंड का है, ठीक है भाई, 2 सेकंड का सवाल है। सभी बच्चे बता दीजिए इस सवाल का आंसर क्या होगा। भाई तुम लोगों से पूछा है कि ई को कैसे लिखा जाएगा, ई का कोड पूछा है, ई का। तो ध्यान से देखो सर, इसमें डी है, इसमें आर भी है, इसमें ए भी है और इसमें डब्ल्यू भी है। ई तो इसमें नहीं है, मतलब मेरे भाई ये आंसर हो ही नहीं सकते। अरे जब इसमें ई है ही नहीं तो फिर ये आंसर क्यों होंगे? ये नहीं होंगे। सर इसमें तो 7 है, 7 आंसर नहीं हो सकता। सर इसमें तो 9 भी है, तो 9 भी आंसर नहीं हो सकता। इसमें तो 2 है, तो 2 भी आंसर नहीं हो सकता। बचा क्या मेरे भाई? 4। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। देख लो मेरे भाई, ई कहां पर है? सर ई इसमें है, तो 4 भी तो इसी में है। ना तो इसमें ई है और ना इसमें 4 है। तो यही तुम्हारे सवाल का क्या है? राइट आंसर है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, उन सभी बच्चों के लिए मैंने करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का PDF तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर भी मिलेगी, आपको जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इसमें आपको सारी चीजें टॉपिक वाइज मिलेंगी और एक्स्ट्रा डिटेल के साथ में हर क्वेश्चन का आंसर आपको दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा इस PDF को ध्यान से मन लगाकर पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे क्वेश्चन हमारे PDF में है। तो मात्र और मात्र 100 रुपए का PDF है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का PDF ले सकते हो। तो नंबर तुम्हारे सामने है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ में मिलेंगे, जिनको चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, 100 रुपए में आपको चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिल जाएगा। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला देखो मेरे भाई, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए, इस सवाल का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? फटाफट कमेंट करो भाई, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या हो सकता है। तो देखो, अगर मैं देखो लगभग 6 गुणे के बराबर है, 6 6 36, लगभग ये भी 6 गुणे के बराबर है, ठीक है भाई। 12 छिकाणी 72, ये भी लगभग 6 गुणे के बराबर है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं 10 गुणा में 6 कर दूं तो आंसर आएगा 60। 60 में से 1 कम कर दूंगा तो आंसर आएगा 59, जो कि यहां पर है। फिर मैं 59 गुणा में 6 करूंगा तो आंसर आएगा 9 छिका 54, 5 6 पंजो 30 और 5 35, 354। इसमें से 1 कम करूंगा, आंसर आएगा 353। फिर मेरे भाई वही काम, 353 को 6 से गुणा करूंगा तो 6 तिया 18 का 1, 6 पंजो 30 और 1 31 का 3, 6 तिया 18 और 3 21। इसमें से 1 कम किया, इसमें से 1 कम करूंगा, इसमें से भी 1 कम करूंगा तो 2117 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक को पटको बाहर में, लॉजिक यही है कि गुणा 6 करो -1, गुणा 6 करो -1, गुणा 6 करो -1, आंसर हो जाएगा 2117। अब तो कर दो एक लाइक और एक सब्सक्राइब, ठीक है मेरे भाई। आइए अगले सवाल को देखते हैं। कथन और निष्कर्ष का सवाल है। आप लोगों से बोला गया कुछ लिपस्टिक फाउंडेशन है, सभी फाउंडेशन ब्राउन है और कुछ ब्राउन आपके हाइलाइटर है। तो पहले तो इसका वेन डायग्राम बनाओ, पहले तो इसका क्या करो, पहले तो वेन डायग्राम बनाओ और उसके बाद में बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। तुमसे बोला गया है कुछ लिपस्टिक फाउंडेशन है मेरे भाई, कुछ लिपस्टिक क्या है, कुछ लिपस्टिक आपकी फाउंडेशन है, सभी फाउंडेशन आपके ब्राउन है, जितने भी ये फाउंडेशन है वो आपके ब्राउन है और कुछ ब्राउन आपके हाइलाइटर है, कुछ ब्राउन आपके हाइलाइटर है। अब सवाल को देखो भाई, कुछ लिपस्टिक ब्राउन है क्या? बिल्कुल मेरे भाई ये लिपस्टिक ब्राउन है, देख लो। इसका मतलब ये बात सही है। सभी फाउंडेशन हाइलाइटर है क्या? सर सारे के सारे फाउंडेशन हाइलाइटर है क्या? ऐसा तो कहीं पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा भाई। ये लिपस्टिक है, सॉरी ये फाउंडेशन है और ये आपका हाइलाइटर है, तो इनके बीच में तो कोई संबंध है ही नहीं भाई, इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब ये तो गलत हो गया। तो केवल निष्कर्ष एक तुम्हारा क्या करेगा? अनुसरण करेगा। तो केवल एक निष्कर्ष कथनों के अनुसार है, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। आइए मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसका आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है कि इस सवाल का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ध्यान से देखो भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। 2 सेकंड का सवाल है, मात्र 2 सेकंड का। सभी बच्चे बताएंगे भाई, ठीक है। बोलो जुबा केसरी ठीक है भाई, तो बोलो जुबा केसरी। 2 सेकंड का सवाल है, ध्यान से देख लो कैसे। यहां पर एम सीधा बना हुआ है, यहां पर एम सीधा बना हुआ है। सर यहां पर एम की देखो टांग ऊपर कर दी, और टांग ऊपर करना गलत बात है भाई, एग्जाम टाइम है, ठीक है। एग्जाम टाइम है, टांग ऊपर करना गलत बात है। फिर ध्यान से देखो सर, यहां पर तुम देखोगे भाई तो देखिए जैसा एल यहां पर है वैसा का वैसा यहां पर बना दिया। अरे अगर वैसा ही बनाना है तो दर्पण में देखने का फायदा क्या हुआ? फिर इसका मतलब इसको भी गलत मार दो। सर यहां पर तो 6 के बाद में 2 है, यहां पर 6 के बाद में पता नहीं है डी कहां से आ गया, इसका मतलब ये भी गलत है, 6 के बाद में 2 इसी में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी, उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये लो भाई, तुम्हारे सामने 6 लोग हैं और 6 लोग कौन कौन से हैं? एक तो विजय, हर्ष, गोलू, सतीश, करण और अवधि एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तुमसे बोला गया कि विजय दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है,
हर्ष विजय के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। सतीश हर्ष का निकटतम पड़ोसी है। गोलू सतीश के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। अवधि गोलू की निकटतम पड़ोसी है। विजय के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है या बैठी है। तो सबसे पहले तो मेरे भाई पहली लाइन पढ़ो, कितने आदमी है? 6। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो मेरे भाई ये देखो, मैंने एक लाइन बनाई सीधी, पहला आदमी, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये हो गया मेरे भाई छठा। सबका मुंह मेरे भाई उत्तर दिशा की तरफ है, सबका मुंह उत्तर दिशा की तरफ है, यानी उत्तर दिशा ऐसे हो गई। तो मैं इधर को जाऊंगा, मेरा दायां हाथ आएगा, इधर को जाऊंगा दायां हाथ आएगा, और इधर को जाऊंगा तो बायां हाथ आएगा, इधर को जाऊंगा तो बायां हाथ आएगा। अब सवाल को देखो, सवाल में बोला कि विजय दाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो मेरे भाई दाएं से पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? विजय बैठा है। फिर तुमसे बोला हर्ष जो है विजय के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, विजय के बायां तीसरा, तो विजय का बायां इधर को होगा, तो पहला, दूसरा और तीसरा, यहां पर मेरे भाई हर्ष बैठा है। तुमसे बोला कि सतीश हर्ष का निकटतम पड़ोसी है। हर्ष का निकटतम पड़ोसी कौन है? सर वो तो सतीश है। तुमसे बोला गोलू सतीश के दाईं और तीसरे स्थान पर है, तो सतीश का दायां तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, यहां पर गोलू बैठा है। तुमसे बोला अवधि गोलू की निकटतम पड़ोसी है। गोलू की पड़ोसी कौन है? वो अवधि है। तो सारे आदमी बैठ गए, एक बचा कौन? ये बचा करण, तो इसको तुम यहां बैठाओ। तुमसे बोला गया कि विजय के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो ये रहा विजय, इसका दायां, तो दायां नंबर पहला और दायां नंबर दूसरा। भाई दाएं ओर से दूसरे स्थान पर पूछा था, तो ये पहला और ये दूसरा। अवधि इस सवाल का क्या होगा? राइट आंसर होगा। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया हो। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई जिन बच्चों के कोई भी सवाल समझ में नहीं आता है वो वीडियो को थोड़ा पीछे लेके देख लिया करो, मैं गारंटी देता हूं आपके वो सवाल समझ में आएगा। अब मैं एक सवाल को 4 बार रिपीट करूंगा, इतना टाइम आपके पास में नहीं है क्योंकि भाई एग्जाम तो आने वाली है। आइए ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो बताओ मेरे भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? फटाफट कमेंट करो भाई। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे आंसर करेंगे। सर 90 की जगह पर 90, आगे तो भाग है और गुणा और भाग को बदलना है, तो भाग की जगह पर गुणा लगाओ, आगे प्लस, प्लस और माइनस को बदलना है तो 75, माइनस की जगह पर प्लस का 93 और गुणा की जगह पर भाग लगाएंगे 3 का। 90 गुणा में 4 करेंगे, 9 चौका 36, 360, माइनस का हो जाएगा 75 और 93 में 3 का भाग देंगे, 31 दिया 93। 360 में से 75 घटाऊंगा, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, यानी मेरे 15, 385 बचेगा। ठीक है मेरे भाई, 385 बचेगा। 15 में 7 गया तो 8, तो 300 नहीं 285 बचे, 285। और प्लस में मेरे भाई अगर मैं 31 करूंगा तो मेरे भाई 28 और 3 31, यानी कि मेरे भाई 326 नहीं आएगा, 316 आएगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, भाग की जगह पर मैंने गुणा लगा दिया, ठीक है, प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर प्लस, गुणा की जगह पर भाग। 93 में 3 का भाग दूंगा, 31 आएगा, माइनस का 75 ऑलरेडी है। 90 गुणा में 4, 9 चौका 36। 360 में से 75 घटाएंगे, 385 में 31 जोड़ेंगे, 316 हो जाएगा। बात आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सेट बैठेगा? तो ध्यान से देखो, कुछ नहीं है, यहाँ पर M आया 13 नंबर पर, J आया 10 नंबर पर, G आया 7 पर, D आया 4 पर। 13 में से 3 घटाऊंगा 10 होगा,
10 में से 3 घटाऊंगा 7 होगा, 7 में से 3 घटाऊंगा 4, और 4 में से 3 घटाऊंगा 1, और 1 नंबर पर ए आता है, और ए इसी ऑप्शन में है। इसका मतलब आगे करके देखने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही अक्षर से हमारा आंसर आ गया, और हमारा आंसर आ गया है 1, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देखो मेरे भाई, कथन और निष्कर्ष का सवाल है भाई। तुमसे बोला सभी कप किताब है और सभी किताब आपकी शर्ट है। मेरे भाई बहुत ही कम टाइम में हम कितने फास्ट सवालों को कर रहे हैं, शायद ऐसा कोई नहीं होगा जो इतने कम टाइम में इतने सारे सवाल आपको करवा रहा हूं। ठीक है भाई, तो लाइक सब्सक्राइब करते रहो। देखिए सभी कप किताब है, जितने भी कप हैं, जितने भी कप हैं वो सारे के सारे क्या है, सारे के सारे मेरे भाई आपके किताब हैं, और सभी किताब शर्ट है, जितनी भी किताब है वो आपकी शर्ट है। अब सवाल को देखो, कुछ कप शर्ट नहीं है क्या, कुछ कप शर्ट नहीं है क्या? अरे ऐसे कैसे नहीं है यार, ये कप तो सारे के सारे शर्ट के अंदर आ रहे हैं, फिर ऐसे कैसे नहीं है? ये तो इसका मतलब ये गलत हो गया। कुछ शर्ट कप है क्या? बिल्कुल भाई, देखो शर्ट का गोला इतना बड़ा है, शर्ट का गोला इतना बड़ा, और कप का गोला इतना सा, भाई कुछ ना कुछ हिस्सा तो इसके अंदर ही तो है इसका। बिल्कुल सर, इसका मतलब ये बात सही है, केवल निष्कर्ष 2 तुम्हारा क्या करेगा, अनुसरण करेगा। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी समझ में आ गया। अगले सवाल को देखते हैं, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। बिल्कुल सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी। ध्यान से देखो, 51 में 2 जोड़ेंगे 53, 53 में 4 जोड़ेंगे 57, 57 में 2 जोड़ेंगे 59। तो पहले 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, अब इसमें 4 जोड़ दो, 59 में 4 जोड़ेंगे 63 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आए होंगे, ये क्लास भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।